मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत आज का जीवंत वचन और उसका मनन चिंतन आप सबों के सामने प्रस्तुत है। आज के सुसमाचार को मैं आपके सम्मुख पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना तैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने अपने 72 शिष्यों को चुनकर उन्हें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग गांवों में ईश्वर का राज्य को, ईश्वर के राज्य के मूल्यों को, सिद्धांतों को ग्रहण करने के लिए, पश्चाताप करते हुए प्रभु के रास्ते पर आने के लिए, तैयार करने के लिए उन्होंने अलग अलग गांव में शिष्यों को भेजा, जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे। और जब शिष्यों को उन्होंने भेजा अलग अलग जगहों पर, उन्होंने कुछ बातों पर ध्यान रखने के लिए कहा। रास्ते में जाते वक्त ना जूते, ना लाठी, ना झोली, ना पैसे, ना ऐसी कोई चीज़ें लेकर ना जाओ। इस प्रकार से या इसलिए कहा क्योंकि उनका ध्यान इन सभी चीज़ों पर ना रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें सुरक्षा या संरक्षण नहीं दे सकते हैं। जब वचन उनके पास है और किसी बात पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। वचन पर निर्भर रहने के लिए और वचन को ले जाने के लिए प्रभु ने अपने शिष्यों को कहा, ताकि वचन ही लोगों को जीवन देगा, वचन ही लोगों को चंगाई देगा, वचन ही लोगों को शुद्ध करेगा, वचन ही लोगों को पवित्र करेगा। इसलिए प्रभु ने सारा ध्यान वचन पर केंद्रित करने के लिए अपने शिष्यों से कहा और इस प्रकार से अलग अलग गांवों में, जहां वे स्वयं बाद में जाने वाले थे, लोगों को, अपने शिष्यों को भेजा, ताकि वो फसल बोने के लिए लोगों के दिलों को तैयार कर सकें, लोगों के मनों को तैयार कर सकें। और आज के दिन में इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों से बातें करता है कि हम सभी प्रभु के उस जीवंत वचनों को सुने, अपने दिल रूपी खेत में उसको रखें, बोएं और उस पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए, उसके अनुसार जीते हुए अपने जीवन में फल लाएं। अपने जीवन में सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है और इसी उद्देश्य से, इसी मकसद से प्रभु ने अलग अलग दिशाओं में अपने शिष्यों को भेजा। आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु ने हमें भेजा है। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं कार्य करता हूँ,
जहाँ मैं उठता बैठता जाता आता हूँ वह मेरा इलाका है, और वहाँ पर प्रभु का संदेश को फैलाना, प्रभु के वचनों को लोगों के साथ बांटना, वो मेरी जिम्मेदारी होगी, हम सबों की जिम्मेदारी होगी। और इस प्रकार से प्रभु ने हम सबों को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग परिवारों में हमें रोपा है, तैनात किया है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सभी इस जिम्मेदारी को समझें कि प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसके वचन का वाहक बनने का, उसका प्रेम का संदेश को लोगों के साथ बांटने का, उनके शांति और क्षमा का संदेश को लोगों के बीच में बांटने का जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है भाइयों बहनों। इसलिए आज के दिन में दुनिया को इन सभी बातों की सख्त ज़रूरत है। चारों तरफ से जहाँ अशांति फैली हुई है, प्रभु का शांति का संदेश हमें बांटने की आवश्यकता है। चारों तरफ से बदले की भावना, नफरत, ईर्ष्या का बादल छाए हुए हैं, और उनके बीच में हमें क्षमा का संदेश फैलाने की आवश्यकता है। जहां लोग चारों तरफ से अलग अलग प्रकार के बंधन में जकड़े हुए हैं, वहां पर प्रभु का जो आज़ादी का जो वचन है, जो स्वतंत्र है, उस वचनों को फैलाने की जिम्मेदारी प्रभु ने हम सबों को दी है। भाइयों बहनों, हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने धन्य हैं। प्रभु का वचन हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उसके अनुसार जीते हुए प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम भी दूसरों को प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का संदेश वाहक बने। इसलिए प्रभु इस जिम्मेदारी को आज के दिन में हम सबों के साथ शेयर करते हैं, हम सबों को बताते हैं कि ये हमारी परम कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों को प्रभु के संदेश को पहुंचाना, दूसरों को प्रभु के शांति और प्रेम को बांटना, ये हम सबों का परम कर्तव्य है। इसी बात को लेकर प्रभु हम सबों से बातें करता है। हो सकता है ऐसी जिम्मेदारी जब हम लोग समझते हुए इसको करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी। यह निश्चित है, क्योंकि इतना आसानी से कोई प्रभु का संदेश, सच्चाई का मार्ग पर चलने के लिए ना ही तैयार होगा, ना ही सच्चाई की बात सुनने के लिए तैयार होगा। क्योंकि चारों तरफ से असत्य चलता है। आज के दिन में चारों तरफ से बेईमानी चलती है, चारों तरफ से अन्याय चलता है। ऐसे परिवेश में न्याय की बात ना कोई सुनेगा, सत्य की बात ना सुनेगा, ना ईमानदारी की बात कोई सुनेगा। इसलिए चुनौती होगी। इसलिए प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ। जरा कल्पना कीजिए, भेड़िया वहां पर है और आप भेड़ के रूप में जाओगे, क्या भेड़िया छोड़ेगा उस भेड़ को? कभी नहीं छोड़ेगा। यानी कि ऐसी चुनौती हम सबों के सम्मुख है भाइयों बहनों आज के दिन में, और ये हमारा कर्तव्य है। हम इस बात से ना डरें। प्रभु हमें बताता है वो भेड़िया हमारा कुछ नहीं कर सकता है, हमारा चरवाहा हमारे साथ है। प्रभु मसीह जो हमारा चरवाहा है वो हमारे साथ है। किसी प्रकार की भेड़िया हमारे पर आक्रमण नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु के वचन पर भरोसा रखें, प्रभु के उपस्थिति पर भरोसा रखते हुए हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं, प्रभु का संदेश फैलाएं। इस प्रकार से प्रभु के संदेश वाहक हम सभी बने। आज के दिन में कलीसिया संत लूकस सुसमाचार लेखक संत लूकस का पर्व मनाती है। संत लूकस ने प्रभु की सारी बातों का रिकॉर्ड करते हुए उसको सुसमाचार के द्वारा सभी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज के दिन में हम लोग बार बार संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं और प्रभु के नज़दीक जाने में मदद हमें मिलती है। इसलिए आज के दिन में हम विशेष रूप से संत लूकस की मध्यस्थता मांगे। जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु के संदेश को लोगों तक पहुंचाया, वही संदेश हम सभी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपने गांव में, अपने इलाके में जहां हम रहते हैं, जहां कार्य करते हैं, वहां पर फैलाते हुए प्रभु के नाम की महिमा हम सभी कर सकें। वही प्रभु हम सबों को आशीष दे, हम सबों को बरकत दे, हम सबों को हिम्मत दे। उन चुनौतियों का सामना करते हुए प्रभु का कार्य बड़े हर्ष और उल्लास के साथ करने के लिए प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। सबको जय यीशु, सबको धन्यवाद।